यूपी उपचुनाव बिल्कुल नजदीक है। यूपी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी है, जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिस सूची की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल ये 7 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। कुंदरकनी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर जिस तरह से अभी सभी राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में उनकी जीत होगी। लेकिन बेहद दिलचस्प ये टक्कर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी हद तक जो नतीजे हैं वो बदले हुए सामने आए थे, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी, जिसका उत्साह 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार में अधिक नजर आ रहा था, लेकिन उस उत्साह के मुकाबले बीजेपी के हित में परिणाम बिल्कुल भी नहीं गए, बैकफुट पर नजर आए। समाजवादी पार्टी ने वहां पर बड़ा फेरबदल करते हुए 37 सीटों पर जीत हासिल की और साथ ही साथ कांग्रेस से मिलकर लगभग 42 से 43 सीटों पर कब्जा किया और बीजेपी मात्र 32 सीटों पर ही खिसक गई उत्तर प्रदेश के अंदर, जो इस बार अब बीजेपी के सामने इस डेंट को यहां पर ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खास तौर पर प्रदेश नेतृत्व के सामने। गौरव पांडे इस पर जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, उपचुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। कहीं पर भी चुनाव हो, कैसे भी चुनाव हो, कुछ भी चुनाव हो, उसका असर बाकी राज्यों पे भी देखने को मिलता है। बिल्कुल शीतल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो कैसे सीधे दिल्ली का रास्ता खोलता है और ऐसे में अब उपचुनाव का समय चल रहा है। उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी गई है। उम्मीदवारों में 2 सीटें ऐसी हैं जहां एससी कैंडिडेट है और बाकी सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट है। दलित और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग पर एक कार्ड खेलने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और साफ तौर पे एक सीट निषाद समाज को भी दी है, क्योंकि निषाद समाज लगातार संजय निषाद मुलाकात कर रहे थे मुख्यमंत्री से, अमित शाह से, लगातार 3 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन एक पर सिमट कर रह गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि कैंडिडेट सारे जो है वो समाजवादी पार्टी के होंगे, अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का जो है वो सपोर्ट रहेगा। लेकिन एक ये भी कहावत एक लंबे समय से कही जाती है कि जो सत्ता दल होता है उपचुनाव लगभग वही जीतता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद जानकारी हो जाएगी। लेकिन गौरव, जिस तरह से आपने बात की, जाति समीकरण का खूब ध्यान रखा है बीजेपी ने इस लिस्ट में, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो पीडीए का एक बड़ा नारा दिया था वो जादू चल भी गया लोकसभा चुनाव में। क्या ये उपचुनाव में भी काम कर पाएगा? बिल्कुल, ये जरूर काम करेगा। उपचुनाव में कहीं ना कहीं फूलपुर की सीट, कटहरी सीट, एक बड़े दावेदार खड़े हैं समाजवादी पार्टी के और ये सीटें जिनमें दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का, इस बार जरूर देखने को मिलेगा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इनडायरेक्ट वे में समाजवादी पार्टी का फुल सपोर्ट कर रही है, क्या वो अपने कैंडिडेट को वहां से जिताकर ला पाती है। क्योंकि उपचुनाव जो हाल ही में अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सीधा असर उपचुनाव में उसका देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसी के साथ गौरव, जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे और उसके बाद समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए या और किसी पार्टी की बात की जाए, पहला मुद्दा ये होता है जब चुनाव सामने आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। तो क्या कुछ लगता है उस रणनीति के साथ जो समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे पाएगी? जो वो बार बार मुद्दा रखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार ही हर पार्टी को चाहिए। देखिए, जाहिर है कि जब एक पक्ष सत्ता दल है, एक पक्ष विपक्ष में है, तो विपक्ष की ये उम्मीद है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास होंगी उस हिसाब से सारे प्रस्ताव पास करा लिए जाएंगे, चाहे वो एमएलए की सीट पे हो, एमपी हो, एमएलसी हो, सभी पर। लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया है इसकी, पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया है। उपचुनाव हो रहे हैं, जो सीटें खाली हुई हैं उन पर अब देखना ये होगा कि जो उम्मीद है समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को हराकर वहां अपने कैंडिडेट्स को जीत दर्ज कराई जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, कितना मुकम्मल हो पाएंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है और उसकी रणनीति में कहीं कोई चूक नहीं रहती। कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर के
लगातार जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके नेता राकेश टिकैत भी लगातार भूमि अधिग्रहण के बिल को लेकर के विरोध में थे, शुरू से विरोध में थे और अभी जमीन पर उतरे हुए हैं। अपने ट्रैक्टरों को लेकर के तकरीबन हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो खुर्दुरी बाजार यानी कि सुल्तानपुर रोड की तरफ आने की बात कही गई है। फिलहाल अभी सुबह तक की जो अपडेट्स हैं तो अपडेट्स के अनुसार जो पुराने समय से लगातार किसान प्रदर्शन करते चले आए हैं वही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरी मुकम्मल व्यवस्था की है कि जो किसान हैं वो ट्रैक्टर के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा पर न प्रवेश कर सकें। बात ये भी कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना ज्ञापन सौंपकर ये सभी वापस जाएंगे या जो अभी आश्वासन मिलेगा, लेकिन डीएम की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि यातायात कहीं से बाधित ना हो। 45वां दिन है, 43वां दिन है आज, क्या आश्वासन मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा जमीन भूमि अधिग्रहण का बड़ा मामला है। इसको लेकर के किसान परेशान भी हैं और इसको लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन किसान काफी दिनों से धरने पर हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और किसानों पर यह भी आरोप लगते आ रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित धरना है, प्रदर्शन है। ये मामला जो उत्तर प्रदेश का है, जमीन अधिग्रहण का है, ये कितना एक्चुअल मुद्दा है और इस पर क्या सरकार का क्या रवैया हो सकता है? देखिए, सरकार का रवैया स्पष्ट था। पहले से ही सरकार ने कहा है कि जिस भी मामले में अगर कोई ऐसा दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो बिल है वो फिलहाल स्टे है, फिलहाल उसको अभी लागू भी नहीं किया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के किसान जो है वो बिल ना लागू हो सके या जो कार्रवाइयां थी उनको लेकर के अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार अपना रुख जो है वो स्पष्ट करे इन पूरे मामलों पर। लेकिन सरकार के सामने अभी तमाम मुद्दे हैं। उपचुनाव का मुद्दा है, आने वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा है, पार्षदी का मुद्दा है, इसके अलावा भी तमाम अन्य मुद्दे हैं। फिलहाल सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को तैयार नहीं है, या हो सकता है कोई भूमिका बना रही हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के किसान धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। ठीक है गौरव, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, किसान एक बार फिर से ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री तक, लेकिन जिस तरह से गौरव ने कहा कि वहां पर प्रशासन अलर्ट है, यहाँ से बॉर्डर है, उस जिले का प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं।